बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो ख़रीदने से पहले दरअसल आपको एवेल्यूएट करना होगा, उसकी एवेल्यूएशन निकालनी होगी कि वो प्रॉपर्टी की जो इस वक्त ऑन ग्राउंड वैल्यू है वो क्या है। और जब तक कि आपको ये पता ना हो, कभी भी प्रॉपर्टी ख़रीद के फंसने वाली बात है। यानी प्रॉपर्टी का ख़रीदनी ही नहीं चाहिए जब तक कि उसकी सेल वैल्यू ना निकल आए आपके पास, यानी वो कितने की एग्जिस्ट करती है। सेल वैल्यू निकालने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम ख़रीदने से पहले ये देख लें कि कौन ख़रीदेगा, कितने की बिकेगी, ताकि हमें उसकी प्राइस लगाने में आसानी और वो ख़रीदने में हमें सहूलत हो। रियल एस्टेट में आप जानते हैं दो तरह से इंसान कमाता है, जो भी प्रॉपर्टी का बिज़नेस करने वाले लोग हैं। एक तो जब हम ख़रीदारी करते हैं उससे कमाते हैं, और फिर हम सेल करते हैं तो उससे कमाते हैं। तो नंबर वन ये है कि हमें इस चीज़ का मद्देनज़र रखना है कि इसकी वैल्यू क्या है और हमने इसको किस तरह से ख़रीदना है और फिर उसको किस तरह से बेचना है। वैल्यू जांचने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है, आइए आपसे डिस्कस करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। 5 तरीके बुनियादी तौर पे राइज हैं जो कि जिससे जांचा जाता है। नंबर 1 तरीका ये है कि हम प्रॉपर्टी के जो है ना वो जासूसी करें, रैकी करें। जब हम जासूसी करेंगे उस प्रॉपर्टी के बारे में तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा कि उसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई, कंस्ट्रक्शन का म्यार क्या था। एक तो हमें दिखने में प्रॉपर्टी नज़र आती है, फिर इसका जो लोग उसमें रह रहे हैं वो बताते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। हमें एक जगह एक इत्तेफाक हुआ, एक प्रॉपर्टी एक जगह पे एक साहब की थी, वो हमने नहीं बेची, किसी और ने बेची, लेकिन बहरहाल उसके अंदर एक प्रॉब्लम था। जो लास्ट टेनेंट आया, जो किराएदार थे, वो रह रहे थे, बारिशें हुई तो फर्श में से पानी निकल आया और वो बड़े परेशान हुए। उसके बाद फिर जो जिसकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने उसको रिपेयर कराया और रिपेयर कराने के बाद वो उन्होंने बेच दी। अब वो मकान जिन्होंने लिया वो लेने के बाद लोगों से पूछ रहे थे जी कि इस प्रॉपर्टी में मसला क्या था। उन्होंने प्राइस उनको अच्छी लगी, 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया नीचे मिल रहा था, उन्होंने ले लिया। लेने के बाद वो पूछ रहे थे, हालांकि ये वाली चीज़ें पहले पूछनी चाहिए कि भाई हम प्रॉपर्टी लेने लगे हैं, उसके दाएं बाएं आगे पीछे उसके जो किराएदार रहने वाले हैं उनसे हम बात करें। किसी तरह हम अगर चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है उसको ना पता लगे, और हम बड़े खुफिया तरीके से पूछ सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में मालूमात ले सकते हैं, ताकि जो पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए वो हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल हो जाए, और उसके बाद जो मालूमात मिलेंगी जब हम ले चुके होंगे तो वो फिर हमारी किस्मत बन जाएगी। फिर हम उसका कोई फ़ायदा नहीं है वो फिर, बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो हम जिसको बेच रहे हैं, जब वो ख़रीदने लगेगा और वो ये रैकी करवाएगा प्रॉपर्टी की, वो जासूसी करवाएगा कि इसके अंदर क्या नकाइस हैं, क्या खामियां हैं, क्या है, तो वो उसको मिल जाए, उसको पता लग जाएगा और फिर हमारी प्रॉपर्टी रुक सकती है। तो प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले ये चीज़ देखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 2 ये है कि हम उस प्रॉपर्टी की तशख़ीस करें कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, मार्केट में किस तरह बिक रही है, साथ वाली प्रॉपर्टी क्या बिक रही है, न दूसरी गली में किस तरह प्रॉपर्टी के रेट चल रहे हैं, या कोई डील हुई है उन दिनों आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो देखें कि वो क्या डील हुई है, या उसको अपने साथ हम कंपैरिजन करके देखें। ये सारा जो इसकी डायग्नोस्ट है ना, प्रॉपर्टी को पहले हम करें, डायग्नोस करें, उसके बाद हम उसका प्राइस लगा सकेंगे जो कि रीजनेबली फेयरनेस के साथ एक प्राइस होगी, ना कम ना कोई ज़्यादा। दूसरा हमारा चेक ये होना चाहिए। नंबर 3 है कि हम एजेंट को चेक करें। एजेंट्स के पास जब आप कस्टमर बन के जाते हैं ना तो वो कुछ और जो है ना वो सूरत हाल होती है। एजेंट्स के कुछ रिमार्क्स और होते हैं। जब आप उसे ये कहते हैं ना कि मेरे पास खुद एक प्रॉपर्टी है और मैं बेचना चाहता हूँ, तो वो फिर आपको उसकी खामियां गिनवाना शुरू करता है कि जी इसमें तो ये भी खामी है, ये तो इलाका इस तरह है, यहाँ तो गाहक नहीं आता, यहाँ तो चीज़ बिकती नहीं है, ये वो। तो ये आप जब चेक करने लगे तो आप एजेंट को भी चेक करें, या एजेंट की जो लिस्टिंग है उसको देखें, या उनकी वो जो क्या बेच रहे हैं उनके क्या रिमार्क्स हैं, वो चेक करना भी बेहद ज़रूरी है। नंबर 4, रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम चेक करें। देखिए इन्वेस्टर क्या होता है, आमतौर पे जो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले लोग होते हैं ना वो तो एंड यूज़र होते हैं। इन्वेस्टर जो होता है वो उसकी नज़र ही कुछ और होती है।
यानी वो उसका काम यही होता है कि वो हर प्रॉपर्टी को जायज़ा लेता रहता है कि जी कौन सी प्रॉपर्टी सही है, कौन सी गलत है, किसको खरीदना चाहिए, किसको नहीं खरीदना चाहिए। तो वो जितना ज़्यादा हम अगर बेचने से पहले ही हम दिखाएं कि आप ये प्रॉपर्टी देखें, इसके बारे में आपका ख्याल है, तो हमें सही पिक्चर जो है वो नज़र आ जाएगी। नंबर 5 कि हम गैर रवायती तरीक़ों से जज करें प्रॉपर्टी को, अनकन्वेंशनल रास्तों से देखें। जैसे कि आमतौर पे हम जज्बाती होते हैं एक चीज़ के बारे में, उससे हट के रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। यानी हमें कोई हमारे ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस हो जाता है कि नहीं जी आपने लेनी है, मैं कह रहा हूँ, आप मैं ज़िम्मेदार हूँ, चीज़ बेहतरीन है, आपको फ़ायदा होगा, आप फ़ैसला करें, आप देर कर देंगे, ये वो। इससे हट के जायज़ा लें। अर्जेंसी की जो है ना, ये जो अर्जेंसी वाली कैफियत है, इससे निकलने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी है, ख़रीदना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी कि जो 10, 20, 50 हज़ार रुपये की है कि चलो नुकसान भी हो गया तो कोई मसला नहीं। प्रॉपर्टी ख़रीदने के अंदर जितना ज़्यादा रिसर्च करें, जितना ज़्यादा टाइम लगाएं, जितना ज़्यादा फोकस करें, उतना बेहतर है। जो एजेंट्स होते हैं आमतौर पे आपने देखा, जो रियल एस्टेट का काम करने वाले होते हैं, ख़रीदते बेचते रहते हैं, वो क्योंकि ख़रीदते बेचते रहते हैं, उनको कस्टमर्स का भी पता लगता रहता है और मार्केट का भी पता लगता है कि किस तरह मार्केट चल रही है, तो इसलिए वो कमाते हैं। तो आप भी अगर जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदने लगें, आप कोशिश करें कि इन बुनियादी बातों को, इन बुनियादी निकात को ज़रूर मद्देनज़र रखें। इससे आपको प्रॉपर्टी के ख़रीदने में फ़ायदा होगा और आप प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले ही आप कमाएंगे और आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी का ग्राहक ख़रीदार कौन है और आपको आसानी से बेच सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी विजन टीवी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।